Hello friends, all of you, good morning. I am धर्मेंद्र सर. Today discuss quadratic. तो आइए हम लोग quadratic से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो सीख चुके हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि हम लोग क्या क्या अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख लिए हैं. वो सारे पॉइंट को मैं एक बार रिकॉल कराता हूं. पीछे के ज्यादा पॉइंट के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी करंट जो पॉइंट चल रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड. ये जो दो मेथड हम लोग अभी तक सीख लिए हैं, तो इस मेथड में से जो फैक्टराइजेशन मेथड से जो कुछ है आप उस सारे कंसेप्ट को तो सॉल्व कंसेप्ट सीख गए हैं और उसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. ओके, तो आज आइए हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को डाउट है, तो आज हम एक टाइप के डाउट सेशन है, तो डाउट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो आइए आज हम चैप्टर शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एक चैप्टर के नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आज हम लोग जो सॉल्व क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड. ओके, तो सर क्वेश्चन है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन solve the quadratic equation by completing the square method. ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. हाँ हेलो, कल के जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें एक दो क्वेश्चन मैंने तो उसमें 3 क्वेश्चन ही दिया था, उसमें से एक क्वेश्चन मैक्सिमम लड़कों को डाउट था, तो उसी क्वेश्चन को हम यहां पर लेते हैं. ओके, तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 था कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे. इसको हम लोग देखते हैं. राइट, तो हमने बताया था कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. ओके, तो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म. देन स्टेप नंबर 2, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज हियर 2 है, तो देन इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर को उसी नंबर का हम इंटायर इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, मींस LHS और RHS. पॉइंट नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन किया था कि द पॉइंट नंबर 3 क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को हमको क्या करना है, RHS में शिफ्ट करना है. ओके, और मैंने पॉइंट नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था कि मिडल टर्म मतलब पॉइंट नंबर 4 मिडल टर्म निकालना होता है. तो व्हाट इज द मिडल टर्म? द मिडल टर्म इक्वल टू 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x इन ब्रैकेट स्क्वायर. राइट, तो मिडल टर्म इक्वल टू होता है 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको अपने माइंड में ध्यान में रखना है. ये 4 पॉइंट को रखकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन लिखा. सॉल्यूशन तो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 on both side.
dividing by 2 on both side we get okay. तो this imply 2x square upon 2 plus x upon 2 minus 4 okay. तो 4 minus 4 upon 2 equal to 0, right? तो then right here 2 upon 2 cancel out और this is also cancel out 2. तो here x square plus 1 upon 2x minus 2 equal to 0. Then shift the 2 LHS to RHS, change in sign. So this imply x square plus 1 upon 2x equal to 2, right? Then find the middle term. So middle term equal to middle term equal to 1 upon 2 into कोफिशिएंट ऑफ x, क्या 1 upon 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, ओके. तो 1 upon 4 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके. तो क्या आया 1 upon 16. तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब देन 1 upon 16 add LHS and RHS, right? तो then 1 upon 16 is added on both sides LHS and RHS. तो this imply right here, this imply x square plus 1 upon 2x minus equal to plus 1 upon 16 equal to 2 plus 1 upon 16, right? तो then yeah, this imply x square plus 1 upon 2x plus 1 upon 16 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1. तो 1 and 16 का एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 and 16? तो आल्सो 16. तो राइट हियर 16, ओके. और 16 को हम इधर हियर अगर इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 16 करने के लिए ऊपर नीचे व्हाट नंबर, विच नंबर इज मल्टीप्लाई हियर 16. तो हियर मल्टीप्लाई 16, denominator is also multiply 16 and numerator is also multiply by 16. तो 2 into 16 32 plus 1. Why here plus 1? Because denominator is 16, right? तो this imply x square plus 1 upon 2x plus 1 upon 16 equal to 32 upon 6, right? तो दिस इम्प्लाई, अब दिस टर्म को हम क्या करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में अरेंज करेंगे, यानी हम a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर या a माइनस बी के ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, राइट? मेकिंग द इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर एंड a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, ओके. तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड करता हूं, ओके. तो यहां पर लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई किए 2 का डिवाइड, 2 into 1 और 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हेलो 4x प्लस 16 1 upon 16 equal to 32 upon 16, राइट? अब देखिए ये क्या, यहां पर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1 upon 2x, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दिया. तो यहां पर क्या बन गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके. कैसे 2ab बना, 2 b के जगह पर क्या है 1 upon 4 और a के जगह पर x, तो 2ab हो गया. तो दिस, हेलो, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, तो वहां से उसको हम हेलो, आवाज कट रहा है, हाँ हेलो, तो उसको हम रफ करते हैं, हेलो, इधर हम पहले से रफ करते हैं एंड लिखते हैं, ओके। तो यहां पर हम हेलो हेलो, ओके, हेलो, तो इसको हम यहां लिखते हैं हेलो, ओके। तो देन हियर राइट हियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4x प्लस 1/4 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 33/64। यहां पर हेलो, तो यहां हो गया 33 प्लस 1, तो 32 प्लस 1 कितना है 33, ओके। तो 33/16, तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/4 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 33/16। मैंने बताया था कि आपको, हाँ हेलो, मैंने बताया था कि अगर हम इसका स्क्वायर को हटाएंगे एलएचएस से तो आरएचएस में जाएगा, तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहां पर लिख सकते हैं दिस, हेलो, तो दिस इंप्लाई एक्स, हेलो, तो दिस इंप्लाई x/4 ब्रैकेट इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33/16, ओके। अब रूट से हेलो, तो रिमूव द नंबर, हेलो, हेलो, तो दिस इंप्लाई x प्लस 1/4 इन ब्रैकेट इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33/16, राइट। या दिस इंप्लाई x इक्वल टू -1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/16, 16 is 4, ओके। तो ये आपका हो गया 4। तो अब हम टेकिंग केस लेंगे, केस नंबर 1। एक फर्स्ट केस में हमने क्या बोला था, पॉजिटिव साइन लेने के लिए, और सेकेंड केस में नेगेटिव साइन। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1/4 प्लस रूट अंडर 33/4, हाँ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इट साइन ऐड करेंगे तो -1 प्लस रूट अंडर 33/4। तो आप x का एक रिजल्ट आ गया। सेकेंड रिजल्ट अगर हम देखेंगे केस नंबर 2 के लिए, तो केस तो देखते हैं केस नंबर 2, तो इधर लिखते हैं केस नंबर 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1/4 माइनस 33/4, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 33/4। तो हमारा x के लिए एक यहां से रिजल्ट आ गया, और x के लिए यहां से हमारा रिजल्ट आया, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 33/4 एंड -1 माइनस 33/4। तो x के लिए मेरा 2 सॉल्यूशन आ गया। तो
तो स्टूडेंट आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जो कुछ इसमें डाउट होगा तो आप इस डाउट को मुझे पर्सनल व्हाट्सएप। हेलो, तो यहां तक थोड़ा रिकॉर्डिंग माइक में प्रॉब्लम है, बीच बीच में आवाज कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड इसे मैं रफ करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन। ओके, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, एंड देन फर्स्ट स्टेप क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज form the standard form. This is also standard form. And second step, make the coefficient of x square is 1. So this equation, given quadratic equation, x square of coefficient is 1. Right? Then find the middle term. Okay? Hello. Okay, so this question, in this question coefficient of x square is 1 and this is also a standard form. So then directly find the middle term. Okay, so middle term equal to in bracket 1/2 into minus 4 रूट अंडर 2 ब्रैकेट क्लोज का ब्रैकेट स्क्वायर। राइट, तो यहां से 2 से कैंसिल किए 2, तो इक्वल टू इन ब्रैकेट -2√2 का ब्रैकेट स्क्वायर। राइट, तो व्हाट इज द रिजल्ट? दिस इज द रिजल्ट। 2 का व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2? 4 और √2 का स्क्वायर इज व्हाट? 2। तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्या होगा? 8। हेलो, तो रिजल्ट कितना आया? इसका मिडल टर्म कितना आया? 8 आ गया। ओके, तो हेलो, फाइंड द मिडल टर्म इक्वल टू 8। तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x और कांस्टेंट टर्म इज शिफ्ट LHS टू RHS, तो 6, तो L equal to -6. Why write there -6? Because तो साइन ऑफ 6 इज व्हाट? प्लस साइन। तो ये प्लस के साइन है, जब ए LHS से RHS साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिस इंप्लाई, तो क्या है? -6। ओके, एंड देन मैंने बोला था कि इस मिडल टर्म को LHS और RHS में ऐड करेंगे, तो ऐड ऑन बोथ साइड LHS एंड RHS। तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 8 इक्वल टू -6 प्लस 8। राइट, तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2√2x प्लस 8 को ले सकते हैं 2 अंडर√2 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2 -6 प्लस 8 इक्वल टू क्या? 2। अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे दिस इज द इन फॉर्म ऑफ a माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज द a माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab
2 a के जगह इन प्लेस ऑफ a x, इन प्लेस ऑफ b 2 रूट 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, तो हमने क्या किया, 8 को अरेंज कर लिया। 8 इज अरेंज इन 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ओके, तो दिस इंप्लाई x माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, देन इक्वल टू 2। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ इस LHS साइड क्या है, जो x माइनस 2 रूट 2 का ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को रिमूव करेंगे मीन्स तो LHS से RHS साइड में जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। ये किसमें कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। इधर क्या है, x माइनस 2 रूट का ब्रैकेट स्क्वायर है, जब ये रूट यहां से स्क्वायर हटेगा LHS से तो RHS में जाएगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। मैंने कई बार इसको आपको मैंने बता चुका हूं। या यह भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो अगर आपको लिखना होगा तो हियर राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट। ओके, तो दिस इंप्लाई x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ओके, तो केस यहां पर मेकिंग द टू केस, फर्स्ट टेकिंग द प्लस साइन एंड सेकेंड इज माइनस साइन। तो केस नंबर वन या दिस इंप्लाई फर्स्ट वन स्टेप राइट, दिस इंप्लाई देयरफॉर या दिस इंप्लाई x इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ओके, तो केस नंबर वन केस, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू रूट 2 कॉमन लेंगे, टेक द कॉमन ऑफ रूट 2, तो इन ब्रैकेट 2 प्लस 1, या इसको बोल सकते देयरफॉर x इक्वल टू 3 रूट 2। ओके, एंड देन केस नंबर 2, तो इधर रफ कर तो केस नंबर 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू रूट 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 रूट 2 कॉमा रूट 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x। तो x के लिए आपका सॉल्यूशन आया 3 रूट 2 और रूट 2। ओके, तो दिस क्वेश्चन का हमारा x का दो सॉल्यूशन आया 3 रूट 2 और रूट 2। तो इस तरह से मैंने आपको दो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन द 2 क्वेश्चन। ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी से रिलेटेड। ओके,